अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें पूरा यकीन था भोलेनाथ जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। अरे सुंदरी, जल्दी से मीठा लेकर आना। जी अभी लेकर आती हूँ। माँ किस खुशी में मिठाई खिला रही है? तुम्हारा ये सपूत कोई जंग जीत कर नहीं आया है, जेल जाकर आया है। रघुनाथ, तुझे तो हर बात पे बड़बड़ करने की आदत हो गई है। अरे हमारा बच्चा सही सलामत घर आ गया है, कोई चोट नहीं लगी है, उसकी तबीयत ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भाई हम खुश हैं तो खुशी मनाएंगे ना। माँ, हाय भाभी, आपके पैंतरे ना घिसे पिटे हो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आप चाहती थी कि शिव 3 दिन तक जेल में रहे, लेकिन ये तो 3 घंटे में घर वापस आ गया। आप शायद डॉक्टर शिव को कुछ नहीं समझती, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं। एक माँ, एक गाइड, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में तो सिर्फ नफरत भरी है, सिर्फ नफरत। हमको तो लगता है कि आपका चालबाजी से संन्यास लेने का वक्त आ गया है। नहीं मतलब बस। भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है आप घर आकर खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक गया। आराम कर लो। थके वके कुछ नहीं है, शक्ति को मिस कर रहे होंगे और क्या। अरे हमको आप पे तरस आ रहा है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कितनी गरीब है। जो इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि अपने पराये में उसे कोई फर्क ना दिखे, उससे छोटा कोई नहीं। जैसी केमिस्ट्री थी, मुझे तो लग रहा था कि आज घर पर लेकर ही आएंगे। शट अप। किसकी वजह से हुआ ये सब? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भेजे हुए गुंडों की वजह से। मेरा बस चलता ना तो अब भी इसी वक्त एक थप्पड़ लगा देती तुम्हें मैं। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पहले बाहर के लोगों से निपट लो, फिर तुमसे निपटूंगी, समझे? अरे सुंदरी, मैं उस लड़की को नीचे गिराना चाहती थी, पर वो तो मेरी बातों से पर्दाफाश करना चाह रही है। डॉक्टर शिव सुनेंगे तो शक्ति की हम अभी जाके उन्हें सब बताएंगे। हम आपको कुछ बताना चाहते थे आपके चाचा जी के बारे में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी उसे अंडर एस्टिमेट करके। अब नहीं, इससे पहले कि वो मेरे लिए खतरा बने, मैं उसके लिए खतरा बनूंगी। कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मुझे अब इसके लिए। दी, आपने कहा था ना कि आपको अभी शादी नहीं करनी, और उस रंजन से तो बिल्कुल नहीं, तो फिर अचानक क्या हुआ? तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। बोलो ना दीदी। क्योंकि मम्मी सही कहती है शक्ति, हम में ना तेरी वाली बात नहीं है, पर हमें ना शायद ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे साथ ना वैसे भी कुछ महान नहीं होने वाला है, ना ही हम कोई बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और वैसे भी रंजन का हमारे लिए रिश्ता आया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें रंजन पसंद है, इसलिए तो हमने मम्मी से कहा था कि करा दो हमारी शादी। चाची जी, शक्ति क्या बोलते रहते हो आप? कि सारी क्वालिटी शक्ति में, रिमझिम में है ही नहीं। आज के बाद ना आप ऐसा कभी नहीं भूलेंगी। उस रंजन का सौभाग्य होगा जो आप जैसी लड़की उसकी तरफ मुड़ के भी देखे तो।
याद है ना, कितना बड़ा टीचर है वो। ये सक्तुड़ी, ये दोनों बहनें क्या गुस्सर गुस्सर कर रही हैं? ए, तू ना इसको कुछ उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। हाँ? और वो क्या बोल रही थी तू? वो क्या कर रही है? वो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। अरे ये तो अक्ल का काम कर रही है। अरे रानी बेटी खुश रहेगी, रंजन के घर राज करेगी, है ना पंडित जी? मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों रिमझिम दीदी सब देख समझ कर फिर भी आग में कूद रही है? क्यों वो अपनी दुश्मन बन रही है? डॉक्टर शिव को तो पता ही नहीं कि उनके घर में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। इस बाल में ऐसा तीर मारूंगी शिव पर कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। सबके सामने, मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। कैसे बताएं उन्हें? कैसे रोके हम दीदी को? हाँ नंदू, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अचानक शक्ति की फैमिली को हुआ क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। जब हम पुलिस स्टेशन से गए थे तो वो कितने वार्म थे, लविंग थे, फिर अचानक उन्हें हुआ क्या? वो तो स्पेशली मेरे और शक्ति के लिए वहां आए थे। शक्ति की चाची शक्ति के लिए कितनी प्रोटेक्टिव थी, थोड़ी फायर ब्रांड थी, फनी थी, पर जिंदा दिल थी, शक्ति की तरह। फिर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। लो भैया, दूध पी लो, फिर शायद दिमाग काम करे। जितनी बेइज्जती होनी थी होली, सिर्फ आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। उसकी चाची का कहना था कि जब हम वहां से गए उनका अपमान हुआ, और जब अपमान हुआ वहां कौन था? पापा थे, चाचू थे और मंदिरा चाची थी। नहीं, पापा से पूछना बहुत ही धमाकेदार हो सकता है। धमाकेदार नहीं भैया, लाफेदार। मंदिरा चाची से तो पूछ ही नहीं सकते, वो कभी बताएंगी ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि शक्ति की फैमिली का एटीट्यूड इतना बदल कैसे गया? हमें है ना नंदू, सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ना होगा। वाह मजा आ गया। स्पेशली आपके लिए लाया हूँ छोटे मामा, फंकी फालूदा नाइट से, आधी रात को दुकान खुलवाकर। कितना कुछ किया आज आपने मेरे लिए, थक गए होंगे आप। I mean, कितनी भागा दौड़ी की मुझे छुड़वाने के लिए, वकील, पुलिस। अरे बेटा है तो यार हमारा शिव, छुड़वाना तो था ही ना। और क्या, सब काम आप ही ने तो किया। वो शक्ति की फैमिली ऐसे ही फुटेज खा रही थी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।